गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है आराधना। पहले भी उसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ पिक्चर्स की दिक्कत होने के कारण आज हम फिर से उसका वीडियो आपके सामने लाते हैं। तो शुरू करते हैं। आराधना। आराधना का अर्थ होता है प्रार्थना, टू वर्शिप। भगवान के सामने हाथ जोड़ के नमन करके जो हम प्रार्थना करते हैं उसे क्या कहेंगे? आराधना, यानी प्रार्थना, वर्शिप। कवि है वसंत बापट और उसका जन्म सन 1922, निधन 2002, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति का समय। वसंत बापट ख्यातनाम कवि है, यानी कि ऐसे तो हिंदी साहित्य में कई कवि हो चुके, लेकिन ये सब कवियों में वसंत बापट भी ख्यातनाम है। उसका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। कर्मभूमि यानी कवि ने अपनी रचना जिस क्षेत्र में रहकर की है उसे कर्मभूमि कहते हैं। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। राष्ट्र सेवा दल यानी कि राष्ट्र की सेवा के लिए जो समूह बनाया गया है उसे राष्ट्र सेवा दल कहा जाता है। व्यवसाय से प्राध्यापक। कवि के काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 शब्द सबसे महत्वपूर्ण कि राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति यानी राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य कि वह अपने देश के लिए क्या कर रहा है, उस कर्तव्य को राष्ट्रभक्ति कहा जाता है। समाज जागरण। समाज जागरण यानी कि जो पिछड़ा हुआ समाज है उस पिछड़े हुए समाज को आगे लाने के लिए, उस लोगों में जागृति फैलाने के लिए जो काम किया जाता है उसे समाज जागरण कहेंगे। और एवं मानवीय संवेदनाएं। मानवीय संवेदनाएं यानी कि हमारी फीलिंग्स, मानवता भी यहाँ पे दिखाई दी गई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावे, दिशा, तेजसी, ये कवि की रचनाएं हैं। और प्रस्तुत प्रार्थना में, यहाँ पे प्रार्थना शब्द उसका साहित्य प्रकार होगा। प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करके प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित की गई है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे समझना है कि प्रस्तुत साहित्य प्रकार काव्य का प्रार्थना है, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3 जो हमारे मूल्य है भारतीय संस्कृति के। सत्य का आचरण किया जाए, शिवम यानी कल्याण, सभी का कल्याण हो ऐसी भावना, और सुंदरम हम आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से सुंदर, विचारों से सुंदर, अपने कर्मों से सुंदर बने, ये भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना। दीन यानी गरीब, और दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए हमें समर्थ होना है। मानवता की उपासना करना यानी कि सभी लोगों में मानवता रहे। भेदभाव को दूर करना। भेदभाव यानी कि मन के भी भेद हो सकते हैं, विचारों की भेद हो सकते हैं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कवि ने कहा है कि उससे हम मुक्त हो जाए, यानी कि समानता के साथ जिए। विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ पे बताया गया है। विश्व एक कुटुंब है, विश्व के सभी लोग भाईचारे के साथ जिए, ऐसी स्थापना करने की बात कवि करते हैं। जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना। तो हमारी वैश्विक मूल्य जो है संस्कार की ही बात है यहाँ पे। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, उसको पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र, उसके पुत्र से उसके पुत्र तक
हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मूल काव्य मराठी में था, यहाँ पे कवि ने हिंदी में दिया गया है। अब काव्य को समझते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। पहली पंक्ति, कवि कहते हैं कि देह मंदिर, देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर। शरीर रूपी मंदिर में क्या करना है? प्रार्थना करनी है। और चित्त मंदिर, चित्त यानी मन, मन रूपी मंदिर, ये दोनों में एक मंदिर की तरह बताया गया है। कवि कहते हैं कि शरीर और मन दोनों को मंदिर जैसा रखना चाहिए। मंदिर जैसा इसलिए कि जैसे मंदिर में पवित्रता और स्वच्छता होती है, उसी प्रकार हमारे मन और शरीर दोनों भी पवित्र और स्वच्छ होने चाहिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि नित्य, नित्य यानी हमेशा, नित्य यानी हमेशा, सत्य यानी सत्य का पालन हो सके, हम सब सत्य का पालन कर सके। सुंदर यानी आंतरिक और बाह्य, विचार और कर्म दोनों से सुंदर हो सके। मांगल्य यानी कल्याण, कल्याण के साथ यानी कि हमारा विचार सभी का कल्याण करने का ही हो, हमारा काम भी कल्याण करने का ही हो, ये आराधना कवि करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रार्थना, आराधना, ये जो शब्द है वो राइमिंग वर्ड्स है, जिसे हिंदी या गुजराती में प्रास कहते हैं। एक जैसे शब्द, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले शब्द को राइमिंग वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रास के साथ काव्य की रचना की गई है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। दुखियारों का दुख जाए, यही काम मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कवि कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए, हम में इतनी समर्थता, कैपेसिटी आए कि जिससे दुखी के दुख को हम दूर कर सके, यही मन कामना है। मन कामना यानी मन की इच्छा। कवि ने कहा है मन कामना, कामना यानी इच्छा और मन यानी मन की इच्छा। तो कवि के मन की इच्छा है कि दुखियारों का दुख जाए, हम दुख दूर कर सके। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना यानी दुख, दर्द, पीड़ा को परख, परख का मीनिंग होगा पहचानना, समझना। तो किसी की वेदना को हम समझ जाए, यही सहानुभूति हम में आनी चाहिए। तो यहाँ पे कवि ने सहानुभूति के साथ समानुभूति भी की बात की गई है। सहानुभूति यानी दूसरे व्यक्ति को जो दुख हो रहा है उसका एहसास थोड़ा सा भी हमें हो जाए तो उसे सहानुभूति कहेंगे। और सामने वाले व्यक्ति को जो दुख होता है उसका दुख हमने भी पहले अनुभव किया है और अनुभव के बाद भी उसे हमें वो एहसास हो जाए, उसे समानुभूति कहते हैं। तो इंग्लिश में उसे कहते हैं इम्पैथी और सहानुभूति को कहेंगे सिंपैथी। तो ये दोनों जगाने के लिए हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए। संवेदना यानी संवेदना, समान वेदना यानी कि इम्पैथी। तो कवि कहते हैं कि हमें मनुष्य को उसकी वेदना को जानने के लिए हमें इम्पैथी होनी चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल यानी शक्तिहीन, जो शक्तिहीन है, अशक्त है, जो शक्तिशाली नहीं है, वैसे लोगों के रक्षण के लिए हमें पौरुषत्व, वीरता, शूरवीरता जैसे गुण आए, इसलिए उसकी साधना करना चाहता है। साधना यानी तपस्या, साधना यानी तपस्या। तो ऐसा तप करके हमें ऐसा पौरुषत्व प्राप्त करना है। पुरुषत्व, पुरुष में पुरुषत्व होना चाहिए, तभी वो पुरुष कहलाता है। तो उस पुरुषत्व के माध्यम से कवि ने कहा है कि दुर्बलों का हम रक्षण कर सकें और यही प्रार्थना वो करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि जीवन में नवतेज हो, सुंदरता की अंतरंग में भावना,
जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। जीवन में नवतेज हो यानी कि हर रोज हमारी नई आए, हर दिन हमारा नया आए, नवतेज यानी नया प्रकाश लेके आए, और उस प्रकाश के साथ हम हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रकाशित कर सकें, जिससे क्या होता है कि पूरा वातावरण तेजमय, और तेजमय वातावरण ही में अच्छा काम हो सकता है। अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी मन, आंतरिक परिस्थिति की बात बताई गई है कि मन में ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि हमारा जीवन नए तेज के साथ व्यतीत हो, सुंदरता की आस हो, आस यानी आशा, इच्छा हो, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। कवि कहना चाहते हैं कि हमें उपासना करनी है, किसकी? मानवता की। मानवता की उपासना इसलिए करनी है कि मनुष्य को ही याद दिलाना होता है कि वो मनुष्यत्व कायम रखे। क्यों ऐसा कहना पड़ता है? क्योंकि मनुष्य अपनी मानवता भूल जाता है और राक्षस जैसा काम करता है, राक्षस वृत्ति जिसे हम कहेंगे, वैसा काम जब वो करता है, किसी को मार डालना, किसी को गाली देना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सब होता है, तब हम कहते हैं कि मनुष्य में मानवता दिखाई देती नहीं है। तो इस मानवता की उपासना करना कवि ने उस इच्छा को व्यक्त किया है। और आगे कहते हैं कि शौर्य पावे धैर्य पावे, शूरवीरता पाने की बात आगे भी, पौरुषत्व में शूरवीरता आ जाती है। धैर्य, धैर्य यानी धीरजता, कोई काम जल्दपन या उतावलेपन, जल्दबाजी में नहीं हो सकता। हम जैसे आपकी ही बात की जाए स्टूडेंट की, तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, तो उसे 1 साल तक पढ़ना होता है, तब जाके वो 10वीं कक्षा में आते हैं। वैसा नहीं है कि 1-2 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, 1 महीना पढ़ लिया और 1 साल पूरा हो गया और 10वीं कक्षा में आ गई, ऐसा हो सकता नहीं है। तो हमें 10वीं कक्षा में आने के लिए 1 साल तक मेहनत करनी होती है, यानी धीरे धीरे हमें अच्छी तरह से पद्धति के साथ, तो उसी प्रकार हमें भी कोई भी काम अच्छी तरह से जब करना होता है तो नियम के साथ, पद्धति के साथ ही करना होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि उतावलापन जीवन में होना नहीं चाहिए। यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। आगे कवि कहते हैं कि वेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम, चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि कहते हैं कि वेद सभी अस्त हो, अस्त होना यानी खत्म हो जाना, अस्त होना यानी खत्म हो जाना। जैसे सूर्यास्त होता है तो सूर्य का चला जाना, हमारे सामने न होना, तो हमें क्या करना है? वेद को अस्त करना है। वेद सभी अस्त होवे, वेद सब मिट जाए, वैर और वासना, वैर भावना भी मिट जाए, वैर भावना, दुश्मनावट, और वासना, वासना यानी बुरी इच्छा, काम इच्छा। तो ये सारी जो गलतियां हैं, बुरे गुण है, उस बुरे गुण को हमें हमारे अंदर से मिटाना है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानव की एकता, मानव सब एक होकर जिए। अगर आगे भी हमने बताया कि वसुदैव कुटुंबकम, विश्व एक कुटुंब है, तो उस कुटुंब की तरह ही हमें एक होकर के जीना है, जिससे हमें कोई तोड़ न सके, हमें कोई तोड़ न सके। इसलिए कहते हैं कवि कि मानव को एक होना है, जिससे हमारे दुश्मन हमसे जीत न जाए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, ये कहावत है। जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, यानी कि घर में जो एकता नहीं होती है तो आसपास वाले हमें लूटते ही है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमें एक होकर के जीना है, और ऐसी कल्पना, इमेजिनेशन की है, वो कवि कहते हैं कि पूर्ण होनी चाहिए।
आगे कवि कहते हैं कि मुक्त हम स्वतंत्र तो है, लेकिन एक ही बंधुता की कामना यानी इच्छा। मुक्त तो है हम, लेकिन एक ही बंधुता की वो कामना करते हैं, कामना यानी इच्छा। क्लियर? तो एक काव्य का भावार्थ हुआ। और कवि कहते हैं कि इस प्रकार जब हमें ये सारी अच्छी वृत्तियाँ आ जाती है, तब हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, हम किसी के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होता है। शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है, उसको भी आपको तैयार करना है। मैंने काव्य के साथ साथ जो भी शब्द आए हैं उसे समझाने का प्रयत्न किया है, उसका ही यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। स्वाध्याय, कवि कहते हैं प्रश्न कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, किसकी मनोकामना चाहते हैं, दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना, जैसे पौरुषत्व की बात आई थी। अभ्यर्थना क्या करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थना किसी शौर्य और धैर्य की अभ्यर्थना, बंधुता की कामना, कैसी बंधुता की कामना, तो मुक्त हम ऐसी मानवता की एकता की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न मांगल्य की आराधना। तो ये सारे प्रश्न आपको तैयार करके भावार्थ में से ही लिखना है और आपकी नोटबुक या वर्कबुक में लिखना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट करना यानी कि काव्य पंक्ति को समझाना, एक्सप्लेन द पोएम या लाइन। मैंने समझाया उसी प्रकार ही आपको लिखना है। काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए, यानी कि अधूरा वाक्य है, काव्य पंक्ति उसे पूरी करनी है। विरुद्धार्थी शब्द है। पांचवा प्रश्न, दुख तो सुख होगा, ऑपोजिट वर्ड, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, या और भी शब्द जैसे कुरूप भी आता है, अस्त तो उदय, सनसेट सनराइज, उसी प्रकार अस्त और उदय। क्लियर? तो बच्चों ये प्रार्थना गीत आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और उसी प्रकार आपको ये काम करना है और तैयारी करनी है, अच्छी तरह से करनी है। थैंक यू।